हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंशिका और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में। लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसे हम कैसे यूज़ करें टू मैनिफेस्ट आवर डिज़ायर्स, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेविल गॉडार्ड कहते हैं दैट वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी। हम अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। हम हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और आज जैसी लाइफ हमारी है वो हमारा ही मैनिफेस्टेशन है, नोइंगली और अननोइंगली। हम जो थॉट सोचते हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, हम जैसा अज्यूम करते हैं वैसा ही लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। आप ऐसा समझिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक डीवीडी प्लेयर की तरह है जो आपको मूवी दिखा रहा है, और डीवीडी है आपके थॉट्स और बिलीव्स। अगर आपको मूवी पसंद नहीं आ रही है तो आप डीवीडी प्लेयर को नहीं कोस सकते। जब आप डीवीडी चेंज करोगे तो मूवी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपको आपकी लाइफ में कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो अपने थॉट्स, अपने बिलीव्स, अपने अजम्पशंस को चेंज करने से आप अपनी लाइफ की उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन यही कहता है कि आपकी जो डिज़ायर है आपको उसे अज्यूम करना होगा कि वो आपके पास ऑलरेडी है। आपको वैसा ही एक्ट करना होगा, वैसा ही फील करना होगा जैसे आपकी डिज़ायर आपके पास होती तो आप करते, और ऐसा करने से आपकी डिज़ायर रियलिटी में आ जाएगी। लॉ ऑफ assumption states that the assumptions we hold about something and persist with will eventually hardens into fact। इसका मतलब जब आप किसी चीज़ के बारे में कोई अजम्पशन बनाते हो और उसमें कंसिस्टेंट रहते हो तो वह अजम्पशन एक दिन रियलिटी बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जॉब चाहिए तो आपको ऐसा अज्यूम करना होगा कि आपके पास जॉब ऑलरेडी है। आपका कोई एग्ज़ाम है जिसे आप क्लियर करना चाहते हो तो आपको ऐसा अज्यूम करना होगा कि आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। आपको उसकी विश फुलफिलमेंट वाली फीलिंग में रहना होगा, ना कि लैक वाली, क्योंकि यू अट्रैक्ट वॉट यू आर, you do not attract what you want, and according to law of assumption, what you assume you become, and when you become you attract। it is as simple। अब मैं आपको मेरी लाइफ के 2-3 एग्जाम्पल्स बताती हूँ जहाँ मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ किया। मेरे एक एग्ज़ाम वाली स्टोरी मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, आज मैं फिर से शेयर करती हूँ। मेरा एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम था और उसके लिए मैंने 1 महीना पहले पढ़ना शुरू किया था। मुझे उसके सब्जेक्ट्स के बारे में भी नहीं पता था इसके पहले। अब मेरे पास सिर्फ 1 महीना था, मैं पढ़ाई तो कर रही थी लेकिन मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो। फिर मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ किया और ये अज्यूम किया कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। अब स्टार्टिंग में तो मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी कि मैं कैसे मान लूँ कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो तब मैं क्या करती थी, जब भी मुझे नेगेटिव थॉट आता था या डर लगता था तो मैं एक लंबी गहरी सांस लेती थी और सोचती थी कि मेरा एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया है, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, और बार बार अफर्म करती थी कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। और फिर कुछ टाइम बाद मैं नेचुरली विश फुलफिलमेंट के स्टेट में आ गई थी, और फिर क्या, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। और अभी कुछ दिन पहले ही मैं किसी पर्सन का कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन कॉल आ ही नहीं रहा था, मैं वेट करे जा रही थी। तो मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ कर या अज्यूम किया कि उस पर्सन का कॉल आ गया है और मेरी बात हो गई है। फिर मैं अपने काम करने लगी, वेट करना छोड़ दिया और आधे घंटे के अंदर उस पर्सन का कॉल आ गया। यहाँ पर मैं नोइंगली लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ कर रही थी। अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताती हूँ जहाँ मैंने अननोइंगली लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ किया। मुझे मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाना था कुछ काम से, और ये हमारे जाने के 3 दिन पहले डिसाइड हुआ था। हम कार से जाने वाले थे तो मैंने सोचा कि मैं कार में कुछ क्लिप्स शूट कर लूँगी मेरे दूसरे चैनल के लिए। मैंने थोड़ी प्लानिंग भी कर ली थी, मेरे वीडियोस कैसे होने वाले हैं ये मैंने अज्यूम कर लिया था उन 3 दिनों में। और जिस दिन हमें जाना था उस दिन मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि कार उसकी सिस्टर ले गई है तो हम स्कूटी से चलने वाले हैं। अब जो मैंने वीडियोस के लिए प्लान किया था वो सब कुछ बेकार गया। फिर मैं मेरी फ्रेंड के घर जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हम कार से ही जा रहे हैं क्योंकि उसकी सिस्टर की कोचिंग कैंसिल हो गई तो वो वापस आ रही है। आपने देखा कि नोइंगली या अननोइंगली हम जो भी अज्यूम करते हैं और उसमें कंसिस्टेंट रहते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाती है। मैंने नेविल गॉडार्ड ने कैसे लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ कर ट्रिप टू बारबेडोस मैनिफेस्ट की जब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इस पर भी एक वीडियो बनाया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।